ऐसी आवाज से बोलोगे क्या? मोदी जी भी आज यूपी में ही है। मोदी जी को मालूम करना चाहिए, गौरव वर्मा को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र ब्रजभूषण जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, श्री श्याम करण जी, श्री नीरज सिंह जी, आज जिसको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे युवा नेता गौरव वर्मा जी, और आज केसरगंज की इस सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं 17 में भी यहां पर केसरगंज में आया था। मेरे साथ ब्रजभूषण जी भी थे, मुकुट बिहारी जी प्रत्याशी थे और आपने यहां से कमल फूल जिताकर लखनऊ की विधानसभा में भेजा था। हमारी पार्टी ने कुछ नियम तय करे हैं। मुकुट बिहारी जी सालों से संगठन के काम को करते रहे। इस क्षेत्र से 12 में भी जीते, 17 में भी जीते। अब उनका 75 साल हो गया। पार्टी ने आग्रह भी किया, छोड़ दीजिए मुकुट बिहारी जी, 75 कुछ नहीं है, अभी कुछ महीना बाकी है। उन्होंने कहा जो नियम सबके लिए है वो नियम मेरे लिए है और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया। आज मैं सामने से कहकर केसरगंज इसलिए आया हूं कि मुकुट बिहारी जी ने जो सेवा का रास्ता यहां पर प्रशस्त किया है, ये हमारा गौरव इसको आगे बढ़ाने वाला है। मित्रों, गौरव आगे और गौरव को आप लोग आशीर्वाद दो, समर्थन दो, इसके लिए आज मैं यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, केसरगंज की सरयू नदी के तट पर सबसे पहले मैं कटका भगत साहब के चरणों में मेरा प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिस भूमि पर महान ज्ञानी महाराजा जनक के गुरु ऋषि अष्टावक्र ने यही रहकर अष्टावक्र गीता की रचना की थी। और ये यही भूमि है जहां से महाराजा सुहेलदेव जी ने सलार मसूद को समाप्त कर पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मोहम्मद गद्दी के 24 हमलों के बाद जब सलार महमूद यहां पर आया, वो अपने आप को गाजी कहलाता था। उसको था कि कई बार हिंदुस्तान जाकर गजनी के सम्राटों ने हिंदुस्तान को लूटा है, इस बार मैं भी जाता हूं। चलते 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 यहां तक तो पहुंच गए, यहां से वापिस नहीं जा पाए, यहीं पर उनकी समाधि हुई। ये वीर सोहेलदेव की भूमि है जो हमेशा से यूपी और भारत के गौरव के लिए जानने वाली है। इसी भूमि से आज फिर से एक बार विजय की बाउंड्री लगाने का मौका आपके पास है। भाई, आप मुझे बताओ, 2014 के चुनाव में भाजपा को आपने जिताया है या नहीं जिताया? जोर से बोलो, जिताया या नहीं जिताया? 17
20 में जिताया नहीं जिताया? ये अखिलेश जो है ना, ये निर्बल गेंदबाज है। अब फुल टॉस डाल दिया है। केसरगंज वालों उठाकर बाउंड्री लगानी है, 22 में भी कमल फूल खिलाना है। खिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? भाई देखो, मैं 4 चरण में प्रचार कर कर यहां पर आया हूं। 4 चरण का परिणाम जानना है आप लोगों को? जानना है क्या? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत की नींव 4 चरणों में डाली है। 5वें चरण वालों ने ये मजबूत नींव पर एक मजबूत इमारत बनाने का काम करना है मित्रों। वो काम आपको करना है मित्रों। हम 2017 में आए थे। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम कानून और व्यवस्था को ठीक करेंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बने। 5 साल में योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। मुझे बताओ भाई, आजम खान कहां है? अरे सुनाई नहीं पड़ता, जरा जोर से बोलो। आजम खान कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अगर गलती करी, साइकिल ला दी, तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? बाहर आकर आपकी छाती पर मूंग दलने का काम करेंगे भाई। अगर इनको जेल में रखना है यूपी को और 5 साल तक बाहुबलियों से मुक्त करना है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में शासन ऐसे चलाया है कि दूरबीन लेकर भी कोई बाहुबली नहीं दिखाई पड़ता। हर जगह पे बजरंगबली ही बजरंगबली दिखाई पड़ते हैं। अखिलेश बाबू पूछते हैं कि क्या फर्क पड़ा है लॉ एंड ऑर्डर में? अखिलेश बाबू, आपकी आंख पर एक काला चश्मा लगा हुआ है। जो काला चश्मा पहनते हैं उनको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। चश्मा बदल दो, मालूम पड़ेगा। आपके समय में यूपी में 16,000 अपहरण के मामले हुए थे। 4,500 हथियारों के साथ डकैती हुई थी और 4,100 हत्या के मामले हुए थे। सभी प्रकार के 5 मुख्य गुनाहों में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 था। योगी जी के राज में डकैती में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की आई है भाई? लूट में 62% की, हत्या में 31% की, बलात्कार में 50% की और अपहरण में 30% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, ये नाम के समाजवादी, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जब अखिलेश को 5 साल मौका मिला, उनके कुंबे से 45 लोग अलग अलग स्थान पर सत्ता में थे। 45 लोग। मुझे बताओ भाई, अखिलेश जिस पार्टी चला रहे हैं उस पार्टी में आप लोगों की कहीं जगह है क्या? अरे यार जोर से बोलो, है क्या? आपको कभी आगे बढ़ा सकते हैं? आपको कोई स्थान मिल सकता है? अरे पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी को स्थान मिल सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है और कहीं नहीं। क्योंकि मोदी जी मानते हैं सबका साथ
विकास ही इस देश का और उत्तर प्रदेश का भला कर सकता है। मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे गरीब कल्याण के काम यहां पर करे हैं। मित्रों, ढेर सारे काम करे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, ये माताएं बहनें बैठी है, हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1,41,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई है। मुझे बताओ भाई केसरगंज वाले, बिजली रानी कभी आपके घर में 24 घंटा 22 घंटा आती थी क्या? आती थी क्या? जोर से बोलो, आती थी क्या? आज 20 घंटा से ज्यादा बिजली योगी जी ने भेजी है या नहीं भेजी है भाई? गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख लोगों के घर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2,45,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजकर लगभग 37,000 करोड़ रुपया यूपी के किसानों को भेजने का काम किया। आप सबने टीका लिया है भाई? कितने लोगों ने लिया है? हाथ ऊपर करो जरा। टीका जिसको लग गया है, सभी को लग गया है ना? जब मोदी जी ने टीका वैज्ञानिकों ने ढूंढा, मोदी जी ने उनको अभिनंदन दिया और अखिलेश बाबू ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? कि ये मोदी टीका है, मत लगाइयो। और 15 दिन के बाद रात के अंधेरे में डरकर वो खुद टीका ले आए। माताओं, भाइयों, बहनों, अगर आप उनकी मानकर टीका न लगाते तो तीसरी लहर में सुरक्षित रहते क्या? बताओ, रहते क्या? जरा जोर से बोलो, रहते क्या? मोदी जी ने 1,30,00,000 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से बचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पूरे देश में 80 करोड़ गरीब और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देने का काम 2 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और योगी जी ने साथ में तेल, नमक और दलहन देकर गरीबों के चूल्हे को जलाए रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब के घर में एक आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भेजा है उनको, और वो कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठाती। इस देवीपाटन मंडल में भी ढेर सारे काम करे हैं। तराई में जो बाढ़ की समस्या रहती थी, वहां तटबंधों का निर्माण किया है। महर्षि बाला कृषि के नाम पर 450 बेड के अस्पताल का निर्माण किया है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का, जोर से ताली बजाना भाई, महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। मित्रों, लगभग 500 रुपया प्रति माह हर महिला के घर में भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
मुझे अंत में इतना ही कहना है, आप मुझे एक बात बताइए भाई, ये जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? सभी मानते हो ना? है। तो मोदी जी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने के लिए बिल लेकर आए। ये सपा, बसपा, कांग्रेस इसका विरोध करते। ये अखिलेश कहते थे, मेरे सामने खड़े रहकर कहा है कि धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं हैं। लोग धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। भारत माता का मुकुट मणि बनकर आज विश्व में शोभायमान हो रहा है। मित्रों, सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, 2004 से 2014 तक। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार चल रही थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। माताओं, भाइयों, बहनों, किसी की हिम्मत नहीं थी उठ करने की, जवाब देने की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, फिर से पाकिस्तान ने गलती करी, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। पूरी दुनिया में मोदी जी ने संदेश भेजा कि भारत की सेना और भारत की सीमा, उसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, उसको दंडित किया जाता है। मित्रों, दंडित किया जाता है। ये संदेश नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। माताओं, भाइयों, बहनों, गौरव को दिया हुआ आपका एक वोट नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने वाला है। गौरव को दिया हुआ आपका एक वोट फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। गौरव को दिया हुआ एक वोट गरीब कल्याण की गंगा को फिर से उत्तर प्रदेश की भूमि पर बहाने वाला है। गौरव को दिया हुआ एक वोट किसानों का भला करने वाला है, माताओं बहनों को सुरक्षा देने वाला है। मुझे बताओ, गौरव आ गया हो तुम, ये गौरव को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान को बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।